बहुत कम लोग लाते होंगे। स्वदेशी एक विचार है जो हमारे मन में होना चाहिए था। हम स्वदेशी जागरण मंच से हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो 1991 में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा इसका ये निर्माण किया गया था और यह 1991 से लगातार हमारे देश में हमारे लोगों को यह बताते आ रही है कि हमें अपने देश के सामानों को उपयोग में लाना चाहिए। अभी घर में बहुत सारे चीज सभी के घर में होगा, जैसे आप लोग कोलगेट यूज करते हैं ना। कोलगेट यूज करने के पहले आप लोग सोचे देश का है या विदेशी है। धड़ल्ले से हम लोग यूज करते जा रहे हैं। अगर हम बोले कि नहीं अपने देश का यूज कीजिए तो आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं, अब कौन सा देश का है कौन सा विदेश का है। आप लोगों को बताया गया जबरन, टीवी पे ऐड दिखा करके, मोबाइल पे ऐड दिखा करके कोलगेट कोलगेट, और आप लोग कोलगेट यूज करने लगे। हमारे देश में बनने वाली बहुत सारी टूथपेस्ट कंपनियां हैं जिसका आपको पता नहीं है, उससे अच्छी भी है, कुछ कम क्वालिटी की भी है, लेकिन जो हमारे देश का है, हमारे देश का चीज उपयोग क्यों करें। अभी जैसे आपके परिवार का कोई बच्चा कोई दुकान खोल दे जलेबी का, और पड़ोस में उसके पास में कोई और दूसरा दुकान खोल दे, आपको जलेबी खरीदना है तो कहाँ से लेंगे? अपने घर परिवार वाले बच्चे से या दूसरे के पास से। यहाँ तो समझ में आता है कि हमको अपना से लेना चाहिए, सामान भी सही मिलेगा और पैसा भी हमारे घर में जाएगा। तो विदेशी सामान उपयोग करने के पहले ऐसा हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमको इसका जानकारी नहीं है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या देशी है क्या विदेशी है, आप उपयोग करते जा रहे हैं। कुछ समय पहले का आप ताजा खबर है जो आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को मार दिया गया था, जिसके एवज में देश के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। सभी लोगों को दुख हुआ कि हमारे देश के जवान मारे गए, और सब लोग बोले होंगे कि ये तो गलत है भाई, विदेशियों आतंकवादी लोग मार दिया। कहना तो आसान है कि आतंकवादी मार दिया, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ आतंकवादी उसको मारा? नहीं, उनके मृत्यु में हमारा भी योगदान था। कैसे? हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो तुर्की का उपयोग हो रहा है, पता नहीं होगा लेकिन खरीदते हैं आप, नहीं तो आपके बच्चे, आपके परिवार में कोई नहीं। जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हुआ तो उसके सपोर्ट में तुर्की की नौसेना खड़ी हो गई। उसके द्वारा चलने वाला गोला बारूद हमारे देश में गिरेगा, आप नहीं तो किसी और के, हमारे ही देश के किसी सैनिक जवान को लगेगा या किसी आम जनता को लगेगा। वो जब मरेंगे तो हम विचार करेंगे अरे दूसरे देश वाला मार दिया, लेकिन उसके हर एक गोला बारूद में कुछ हमारा भी तो योगदान था। जब हम उसके देश का सामान खरीद रहे हैं, एक मोटी रकम दूसरे देश में जा रहा है, और उसी रकम से कुछ गोला बारूद और हथियार खरीद कर वो देश हमारे देश के सैनिकों को या हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, तो उसके मरने में हमारा भी योगदान है। अगर आप स्वदेशी अपनाएंगे, यानी हर सामान को खरीदने के पहले बस मोबाइल में एक बार देख लीजिए कि कौन सा हमारे देश का है, उसको उपयोग कीजिए। इससे आप बहुत बड़ा मदद अपने देश का करेंगे, अपने भाइयों का करेंगे, अपने समाज का करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का प्रमोशन नहीं करता है। हम कोई कंपनी के बारे में ही बता सकते थे, लेकिन हम किसी भी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। देश में तैयार होने वाला हर सामान जो हमारे देश का व्यक्ति बना रहा हो, आप उसे खरीदें। बस यही कहते आ रहे हैं। 1991 से 34-35 वर्ष हो गया है, लेकिन फिर भी हमको लगता है 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, स्वदेशी के बारे में समझते भी नहीं होंगे। तो एक विचार आ जाए, इसलिए मैंने मैम से अनुरोध किया कि थोड़ा सा इस शब्द के बारे में बता दिया जाए कि ये स्वदेशी और विदेशी क्या है, इससे हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और पड़ रहा है। बस इतना ही। आप सभी से, गणमान्य शिक्षक हैं, अधिकारी लोग हैं, आप सभी लोगों से बस यही कहना था। शिक्षक का महत्व अत्यधिक होता है, इसीलिए मैंने 2-5 मिनट का शब्द आपसे समय मांगा, ताकि आपके द्वारा जन जन तक यह चीज पहुंचाया जा सकता है। एक शिक्षक ही, आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने एक दास के बच्चे को उठा करके चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, वो एक शिक्षक थे। शिक्षक में यह सामर्थ्य होता है, और उन्होंने ही कहा था कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी वेद के पढ़ते।
यानी वो किसी को कुछ भी बना दे सकते हैं, इतना सामर्थ्य होता है। इसीलिए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपना ये स्वदेशी का भाव लोगों तक जा सके, स्पेशली आप सभी शिक्षक और महान लोगों के बीच आ सके, बस इसके लिए कुछ समय मांगा था मैंने। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।